हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनल स्टडी सेंटर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सामने है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का अपवर्तन समझाइए तथा इसके नियम भी बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन क्या होता है समझो। तो अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात भटक जाती है। तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं, माने कि एक प्रकाश की किरण ये इधर से आती है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये प्रकाश की किरण माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा बच्चों, आप इसका उदाहरण भी देख सकते हो। जैसे कि आप एक कांच का गिलास लो और उस कांच के गिलास को आप पानी से भर दो, आधा पानी से भर दो। उसके बाद उसमें एक पेंसिल डुबोते हो तो आपको एक पेंसिल का आधा भाग जो बाहर होता है वह अलग, और जो जल के अंदर भाग होता है वह आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। तो इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर हम नोट हैं दो, उनको पढ़ते हैं। देखो नोट क्या है प्यारे बच्चों। नंबर एक ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो आप ध्यानपूर्वक समझें। जैसे कि ये एक डायग्राम है, ये प्रकाश इधर से आता है और ये माध्यम है आपका विरल माध्यम, और ये माध्यम है आपका सघन माध्यम। विरल माध्यम में कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? जैसे कि वायु। सघन माध्यम में हो सकता है आपका जल और कांच, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है, विरल माध्यम से आती है, और वह जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह ये जो आपका अभिलंब है, ये इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से झुक जाती है। अच्छा, इस प्रकाश की किरण का नाम क्या हुआ? इसका नाम होता है प्यारे बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण। और इस प्रकाश की किरण का नाम हुआ अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो बिंदु है, ये जिस बिंदु पर ये आपस में मिल रही है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जो आपका n है, ये जो लाइन है n, इसी को बोलते हैं अभिलंब। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये नोट नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर, ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है, इस कोण को बोलते हैं बच्चों आई, और इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण R, और इस कोण को बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन कोण। ये कंडीशन फर्स्ट है, अर्थात ये नोट नंबर 1 है। इसके बाद नोट नंबर 2 हम इधर पढ़ते हैं। चलो, अब नोट नंबर 2 क्या कहता है? अब जैसे कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, उसी प्रकार से अब की बार क्या होता है? अब की बार प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जैसे कि यहाँ पे समझो बच्चों, जैसे कि
जैसे कि ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम में आपका जल हो सकता है और कांच हो सकता है, और इधर आपका विरल माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। तो ये कहता है नोट नंबर 2, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात इस तरफ चली जाती है। देखो बच्चों, ये अभिलंब था, ये जो किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है। कब? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखो ये किरण, इस किरण का नाम क्या है बच्चों? आपतित किरण है, अब की बार मैं लिखूंगा नहीं। और इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। और ये जो कोण है ये कोण R है, जो कि आप देख भी रहे होंगे, अपवर्तन कोण। और ये जो कोण है ये कोण I है, अर्थात आपतन कोण। ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे ये। तो एक बार फिर हम इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन समझाइए या फिर प्रकाश को परिभाषित कीजिए, या फिर प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो हम बोलेंगे यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और विचलित कैसे होती है? अगर वह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर वह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसके बाद समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? जैसे कि मैं एक डायग्राम दोबारा बना देता हूं। तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अनुसार ही हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को समझेंगे। देखो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग की प्रकाश के लिए, अर्थात दो माध्यम है आपके पास, जैसे कि सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। देख लो एक बार, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश के लिए, ये जो प्रकाश किरण है ये एक ही रंग की है, तो एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण है, आपतन कोण की जया। जया का मतलब होता है बच्चों साइन, साइन थीटा कोस थीटा आपने पढ़े होंगे। तो साइन थीटा, और देखो बच्चों एक कोज्या भी होता है, और कोज्या को बोलते हैं कोस। तो यही होते हैं। तो उन्होंने कहा एक बार फिर समझो कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, ये अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर एक क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। और इसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दो नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बार बार देखें और बार बार इनको लिख कर याद करें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। नियम जो है, पहला नियम कहता है, देखो प्यारे बच्चों इस डायग्राम के अंदर ही है दोनों। पहला नियम कहता है आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये प्यारे बच्चों दूसरा नियम होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।